नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। टॉपिक आज हम पढ़ रहे थे विश्व की जनजातियाँ, जिसके अंतर्गत आपके जो सिलेबस है उसमें एक्सिमो है, बुशमैन है, मसाई है, सकाई है, बद्दू है, किर्गिज है। ठीक है, ये जनजातियाँ डाली हुई हैं। तो इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा कि बुशमैन जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, उन लोगों की शारीरिक विशेषताएं क्या होती है, वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, निवास आवास कैसे होते हैं, किस प्रकार से आखेट करते हैं, उनके औजार और शस्त्र किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद उन लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की होती है। तो यानी कि एक जनजाति का संपूर्ण जो वर्णन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी की तरह आज हम पढ़ेंगे आपकी मसाई जनजाति। ठीक है, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कि ये जनजाति वही कहाँ पर निवास करती है, निवास क्षेत्र कैसा है, भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का पाया जाता है, आवास कैसे हैं इनके, भोजन क्या है, वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, किस प्रकार से आखेट करते हैं, सामाजिक व्यवस्था कैसी है। तो देखिए, मसाई जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में निवास करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो का आपका केनिया है, उत्तरी तंजानिया है और युगांडा का जो पूर्वी भाग है उसमें जो ऊंचे पठारी भाग हैं उसमें ये जनजाति निवास करती है, उच्च पठारी भागों में। इस क्षेत्र का जो विस्तार है, ठीक है, वो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। 38,000 वर्ग किलोमीटर पर मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र का विस्तार है, जो पूर्व से पश्चिम में 550 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, पश्चिम में विक्टोरिया झील है और उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की जो महान दरार घाटी है वो स्थित है। यहाँ पर स्थित जो एलेगन है, केनिया है, किलिमंजारो पर्वत है, तो इसके ढालों पर यह जनजाति बहुलता से निवास करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक दशाएं क्या पाई जाती है। उष्ण उपोष्ण जलवायु है, यहाँ पर दिन में ताप अधिक होता है, रात में कम पाया जाता है। वर्षा है, वो वार्षिक औसत तापमान है वो लगभग 18 से 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है। अधिकांश वर्षा है वो अप्रैल से और आपके मई के महीने में होती है। वर्षा अधिकतर हिंद महासागरीय जो चक्रवात हैं उनसे होती है, मानसूनी पवनों से। प्राकृतिक वनस्पति घास के रूप में पाई जाती है, जिसको सवाना के नाम से जाना जाता है। इसी के तरह इनके शारीरिक लक्षण देखेंगे कि इनका शरीर का वर्ण कैसा पाया जाता है, रंग कैसा होता है, नाक कैसी होती है, सिर कैसा होता है, कद कैसा होता है। ठीक है, बालों की बनावट किस प्रकार की होती है, इनमें किस प्रजाति से लक्षणों में समानता है वो पाई जाती है। भोजन किस प्रकार से करते हैं और ये किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था आखेट है, तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र, पहला बिंदु जिसके अंतर्गत हम इसका वर्णन कर रहे हैं। तो पहला है इसका निवास क्षेत्र, जहां पर ये निवास करते हैं। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये जनजाति रहती है।
जिसमें कीनिया, उत्तरी तंजानिया और युगांडा, कीनिया, उत्तरी तंजानिया व युगांडा के जो पूर्वी भाग है, युगांडा के पूर्वी भाग में पठारी क्षेत्र के अंतर्गत, पठारी क्षेत्र में, ठीक है। तो आ गया कीनिया, उत्तरी तंजानिया और युगांडा का पूर्वी भाग, उसका जो पठारी क्षेत्र है। इसके जो निवास क्षेत्र है, निवास क्षेत्र का जो विस्तार है वो है 38,000 वर्ग मीटर, ठीक है। 38,000 वर्ग किलोमीटर है भाई, ये मीटर में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, ठीक है। निवास क्षेत्र का विस्तार, और जो पूर्व से पश्चिम में 550 किलोमीटर, जो पूर्व से पश्चिम में 550 किलोमीटर, ठीक है। व उत्तर से दक्षिण 800 किलोमीटर, की लंबाई में विस्तृत है, ठीक है। ये निवास क्षेत्र का विस्तार हो गया, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। इस क्षेत्र के जो पश्चिम है उसमें विक्टोरिया झील, क्षेत्र के पश्चिम में विक्टोरिया झील, निवास क्षेत्र है उसके पश्चिम में विक्टोरिया झील। व उत्तर से दक्षिण जो आपकी भ्रंश घाटी है, मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर महान भ्रंश घाटी स्थित है। ये लो, तो निवास क्षेत्र के पश्चिम में तो हो गई विक्टोरिया झील, और मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो गई, महान भ्रंश घाटी स्थित हो गई। यहाँ स्थित एलेगन, केनिया और किलिमंजारो पर्वत के, एलेगन, केनिया या केनिया, व किलिमंजारो पर्वतों के जो ढाल हैं बहुलता से मिलती है। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका निवास क्षेत्र। यदि हम मैप बनाए तो मैप के संदर्भ में हम देखेंगे
ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग जिसमें आपका केनिया है, तंजानिया है, वहाँ पर आपकी ये कौन सी मसाई जनजाति, ये निवास करती। तो ये मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र। ठीक है भाई। पूर्वी भाग में अक्षांश विस्तार कितना है? 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। क्षेत्र कौन कौन से हैं? राज्य केनिया, उत्तरी तंजानिया और युगांडा के पूर्वी भाग के जो पठारी क्षेत्र है उसमें। विस्तार कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में ये 550 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस क्षेत्र के पश्चिम में तो विक्टोरिया झील, जैसे पश्चिम है तो इसमें विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया, और मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर आपकी जो भ्रंश घाटी है, महान अफ्रीका की भ्रंश घाटी, ये स्थित है। एलेगन, केनिया और किलिमंजारो पर्वतों के जो ढाल है उस पे ये जनजाति बहुलता से पाई जाती है। तो ये हो गया आपके मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक वातावरण यहाँ पर किस प्रकार का पाया जाता है वो। भौगोलिक दशाएं। कि मसाई जनजाति जहाँ पर निवास करती है उस क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु है उपोष्ण। ठीक है। जलवायु कैसी हो गई? उपोष्ण। दिन में तापमान अधिक, रात्रि में कम होता है। दिन में ताप अधिक, रात में कम। ठीक है। भौतिक दशाओं के अंतर्गत वार्षिक औसत तापमान 18 से 30, वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, सेमी वार्षिक वर्षा जो मिलती है इस क्षेत्र के अंतर्गत। और जो भी अप्रैल और मई में होती है ये वर्षा जो होती है अप्रैल और मई में, और किससे होती है? हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों से। जो पवनें कहाँ से आती हैं? हिंद महासागर से आती हैं, उनसे ये वर्षा है वो होती है। प्राकृतिक वनस्पति के रूप में घास पाई जाती है यहाँ पर। प्राकृतिक वनस्पति के रूप में घास मिलती है जिसको क्या कहते हैं? सवाना घास। तो ये है इस क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं जहाँ पर मसाई जनजाति निवास करती है।
जलवायु यहाँ की उपोष्ण होती है, दिन में तापमान अधिक, रात में कम होता है। वार्षिक औसत तापमान है वो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, और वो भी अप्रैल और मई में होती है। और जो वर्षा होती है वो हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों से होती है। प्राकृतिक वनस्पति के रूप में घास पाई जाती है, जिसको सवाना घास के नाम से जाना जाता है। तो ये है इसकी भौगोलिक दशाएं, जिस क्षेत्र की जहाँ पर मसाई जनजाति निवास करती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी शारीरिक लक्षण, कि इस जनजाति के जो शारीरिक लक्षण है वो कैसे पाए जाते हैं। कद कैसा होता है, रंग कैसा होता है। ये कद इनका लंबा, पैर व हाथ पतले, ठीक है। इसके अलावा उंगलियां लंबी, रंग हल्का भूरा कथई। उंगलियां लंबी, रंग हल्का भूरा कत्थई, ठीक है। इसके अलावा सिर ऊंचा और पतला, नाक पतली। सिर ऊंचा, पतला, और नाक है वो पतली होती है। ठीक है। इसके अलावा होठ हल्के मोटे, बाल लंबे घुंघराले। होठ हल्के मोटे, बाल लंबे घुंघराले। और किस प्रजाति के लक्षणों से समानता मिलती है, तो इनमें भूमध्य सागरीय और निग्रोइड प्रजातियों से समानता मिलती है। भूमध्य सागरीय व निग्रोइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये हो गए इनके शारीरिक लक्षण, कि इनका कद है वो तो लंबा होता है, पैर हाथ पतले होते हैं, उंगलियां हैं वो लंबी होती है, इनका रंग हल्का भूरा और कथई होता है, सिर इनका ऊंचा और पतला होता है, नाक पतली होती है, होठ हल्के मोटे होते हैं, बाल लंबे और घुंघराले होते हैं। और मसाई जनजाति में आपकी भूमध्य सागरीय और निग्रोइड प्रजाति के लक्षण है वो मिलते हैं, यानी पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनका भोजन कैसा है। देखिए अगला बिंदु, कि ये लोग क्या भोजन करते हैं, किस प्रकार का भोजन होता है। तो इनका जो भोजन है उसमें पालतू जानवरों से प्राप्त दूध और मांस का प्रमुख स्थान होता है। तो भोजन में दूध व मांस, ठीक है। इसमें जो रक्त का प्रमुख स्थान माना जाता है भोजन में, भोजन में रक्त का प्रमुख स्थान, और ये प्रमुख स्थान क्यों है, क्योंकि इसको दूध में मिलाकर पीते हैं,
इसे दूध में मिलाकर उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, गाय और बैल के जो गला है उसमें एक चमड़े की बेल्ट बांधी जाती है, ठीक है, उसको जोर से कस दिया जाता है और जब उस बैल की नसें फूलने लग जाती हैं तो उसमें कमान से उनकी नसों में एक छिद्र कर दिया जाता है। उस छिद्र से खून आता रहता है और उस खून को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके फिर उसको दूध में मिलाकर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो भोजन है उसमें रक्त का प्रमुख स्थान होता है और इसे दूध में मिलाकर काम में लेते हैं, ठीक है। मांस भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है। मांस भेड़ बकरियों से मांस जो मिलता है भेड़ और बकरियों से प्राप्त होता है। और ज्वार बाजरा मक्का इनकी प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल क्या है, प्रमुख फसल ज्वार बाजरा और मक्का, ये इनकी प्रमुख फसल है, ज्वार बाजरा और मक्का। अब देखिए, जंगली कंदमूल और केला केवल स्त्रियों का भोजन होता है, स्त्रियों का भोजन। स्त्रियों का भोजन क्या है, जंगली कंदमूल व केला, जो जड़ें होती हैं वो सभी। पुरुष लोग अधिकतर क्या करते हैं, अधिकतर मांस का उपयोग करते हैं और स्त्रियां हैं उनका भोजन जंगली कंदमूल फल और केला होता है। इसके अलावा शहद का उपयोग ताज़ा करते हैं और उससे शराब भी बनाते हैं। ताज़ा व शराब भी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जंगली जानवरों और चिड़ियों का शिकार केवल चमड़े, सींग और पंखों के लिए करते हैं। जंगली जानवरों व चिड़ियों का शिकार चमड़े, सींग व पंखों के लिए किया जाता है। तो ये है मसाई जनजाति का भोजन, ठीक है। भोजन में दूध और मांस का प्रमुख स्थान होता है, यानी दूध और मांस को काम में लेते हैं भोजन में, जिसमें रक्त का प्रमुख स्थान, रक्त किससे, गाय और बैल से मिलता है। उसके गर्दन में एक चमड़े की बेल्ट बांधी जाती है, उसको टाइट खींचा जाता है। जब नसें फूल जाती हैं तो उसमें कमान से छिद्र किया जाता है और उसको रक्त को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको दूध में मिलाकर पीते हैं, ठीक है। मांस भेड़ बकरियों से प्रमुख फसल ज्वार बाजरा मक्का है। स्त्रियों का भोजन है वो जंगली कंदमूल फल और केला होता है। शहद का उपयोग ताज़ा करते हैं और शराब भी बनाते हैं। जंगली जानवर और जो चिड़िया है इसका शिकार आपके चमड़े, सींग और पंखों के लिए किया जाता है। तो ये हो गया इन लोगों का भोजन, मसाई जनजाति का।
अब है इनके वस्त्र कि ये लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं ये, ठीक है। तो वस्त्रों के अंतर्गत देखिए चमड़े के बने वस्त्र पहने जाते हैं। इस चमड़े को मक्खन और चर्बी से चिकना और मुलायम बनाया जाता है। तो वस्त्र चमड़े से बने होते हैं। चमड़े को मक्खन व चर्बी से मुलायम बनाया जाता है, ठीक है। चमड़े को मुलायम बनाते हैं उससे, मक्खन से और चर्बी से। इसके अलावा बकरे के चमड़े से स्त्रियों की ओढ़नी, बकरे के चमड़े से क्या बनाई जाती है, स्त्रियों की ओढ़नी। ओढ़नी बनती है महिलाओं की। और बाघ और जंगली जानवरों के चमड़े से योद्धाओं के वस्त्र बनते हैं। बाघ व जंगली जानवरों के चमड़े से योद्धाओं के वस्त्र। ठीक है। तो महिलाओं के जो ओढ़नी है वो तो बकरे के चमड़े से बनती है, और योद्धाओं के जो वस्त्र हैं वो बाघ और जंगली जानवरों के चमड़े से बनते हैं। चमड़े से बनी नोकदार टोपी को सिर पर पहनते हैं। नोकदार टोपी सिर पर पहनते हैं ये, ठीक है, जो कि चमड़े से बनी होती है। और पैरों में बैल की मोटी खाल से बनी चप्पल पहनते हैं। पैरों में बैल की मोटी खाल से बनी चप्पल, ये पहनते हैं। तो चप्पल है वो भी बैल की मोटी खाल से बनी हुई होती है। संपन्न मसाई लोगों की जो लड़कियां हैं वो हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार के बने कड़े पहनती हैं। संपन्न मसाई लोगों की लड़कियां ठीक है, हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार के बने कड़े। तो ये हो गए इनके वस्त्र। अधिकतर वस्त्र चमड़े से बने होते हैं। चमड़े को किससे मुलायम बनाया जाता है? मक्खन और चर्बी से इसको मुलायम बनाते हैं। स्त्रियों की ओढ़नी किससे बनती है? बकरे के चमड़े से। और योद्धाओं के वस्त्र किससे बनते हैं? बाघ और जंगली जानवरों के चमड़े से।
सिर पर ये लोग चमड़े की नोकदार टोपी पहनते हैं और पैरों में बैलों की मोटी खाल से बनी हुई चप्पल पहनी जाती है। संपन्न मसाई लोगों की लड़कियां हैं जो हाथ पैर गर्दन है उसमें लोहे के तार के बने कपड़े पहनती हैं। तो ये हो गया इनके वस्त्र। इसके बाद हम इनका आखेट देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है उसके बारे में जानेंगे, ये लोगों की विवाह पद्धति किस प्रकार की है, उसके आवास कैसा होता है इनका, उनके बारे में देखेंगे। तो यानी कि आज हमने पढ़ा है इनका निवास क्षेत्र, भौगोलिक दशाएं, शारीरिक लक्षण, भोजन और वस्त्र मसाई लोगों के ये किस प्रकार के होते हैं। इसके बाकी का जो टॉपिक है जैसे आखेट है, आवास है, सामाजिक व्यवस्था है, आधुनिक समाज से संपर्क है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।